आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 02303 पूर्वा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुलेगी। ये वो अनाउंसमेंट थी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। दरअसल मैं सेल्समैन की जॉब करता हूँ, जिस वजह से मुझे आए दिन कहीं ना कहीं कंपनी के काम से बाहर जाना ही पड़ता है, और आज भी मुझे काम के सिलसिले से ही दुर्गापुर जाना था। मैं जानता था कि ये काम एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, जिस वजह से मैं पहले से ही सारी तैयारी करके आया था। कुछ देर में ही मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से आकर लग गई। ट्रेन में चढ़ते ही जल्दी से मैंने एक सीट पकड़ ली, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेन में काफ़ी भीड़ होने वाली है। कुछ देर में ही ट्रेन वहाँ से खुल गई। कुछ देर में ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट ना हो तो करीब 10 बजे तक मैं दुर्गापुर पहुँच जाऊँगा। खचाखच लोगों से भरी मेरी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर दुर्गापुर पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और सीधे काम में लग गया। ऐसे ही वहां के सारे दुकानदारों के पास प्रोडक्ट का प्रचार करते करते आसमान में तब्दीली आ गई और आसमान नीले से काला पड़ गया। मैंने अपने मोबाइल में वक्त देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे और अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। इतना काम बाकी देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि कल तक भी ये काम पूरा हो पाएगा। रात के करीब 8:45 बजे तक मेरी हिम्मत जवाब दे गई। थकान के मारे अब मुझसे और चला भी नहीं जा रहा था। अब बस मुझे तलाश थी तो एक होटल की, जहां मैं रात भर रुक सकूं, मगर सारे होटल्स में पहले से ही भरे हुए थे। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में जाकर मुझे शहरी इलाके से थोड़ा हटकर एक होटल दिखा। होटल में दाखिल होते ही मैंने रिसेप्शनिस्ट से बात की और नसीब से मुझे एक खाली कमरा भी मिल गया। होटल में चेकिंग कराते हुए रिसेप्शनिस्ट ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, सर जी, हो सके तो अपने कमरे की खिड़की बंद ही रखना। उस वक्त मैं थका हुआ था कि मैं उसकी बात ठीक से सुना तक नहीं और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूम नंबर 6 के पास पहुंचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर अपना सामान बेड पर रखने के बाद मुंह हाथ धोने बाथरूम में चला गया। फिर जब मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तभी मुझे किसी के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हों। फिर जब मैं कमरे की खिड़की के पास गया तो पाया कि ढेर सारे बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। ये देखकर जहां मैं एक तरफ हैरान था, वहीं दूसरी ओर उन बच्चों को देखकर खुश भी। वो छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट थे कि उन्हें देखकर मेरी सारी थकान उतर गई। मैं खिड़की पर बैठकर उन्हें देखने लगा। उन्हें देखते देखते नींद में कब मैं बिस्तर पर गिर गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह नहा धोकर मैं काम पर निकल गया। बार बार मेरी आंखों के सामने उन क्यूट बच्चों का ही चेहरा आ जा रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि आज रात मैं उनके लिए चॉकलेट ले जाऊंगा। खैर, फिर मैं काम में मशरूफ हो गया। अब मेरा काम लगभग खत्म होने को चला था। रात के करीब 8:30 बजे तक मैं काम निपटाकर होटल पहुंचा। होटल में दाखिल होते ही मुझे याद आया कि मैं उन बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेना ही भूल गया, मगर थकावट की वजह से अब मुझे बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, जिस वजह से मैंने होटल के ही एक स्टाफ से अपने खाने के साथ ही ढेर सारे चॉकलेट्स भी मंगवा लिए और फिर अपने कमरे में चला गया और फिर फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। इतने में ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने होटल का स्टाफ खड़ा है। मैंने उसके हाथों से अपना खाना और चॉकलेट्स लिए। इतने में ही उस आदमी ने बोला, सर, आप इतने चॉकलेट्स? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वो बच्चे खेलते ना बाहर, उन्हीं को देना है। जिस पर उस स्टाफ ने हैरानगी भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, कौन से बच्चे सर? इस पर मैंने उस खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा,
अरे वही बच्चे जो रात को खेलते हैं ना। इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं सर, वहाँ तो कब्रिस्तान है, वहाँ कैसे कोई बच्चा खेलेगा। ये सुनकर मेरे रगों में बहता खून जम सा गया। ये सुनकर मेरे में और इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं आज रात अकेले इस कमरे में रुक पाऊँ। मैं उस आदमी के साथ ही रिसेप्शन में आ गया। रात वहीं कटाने के बाद अगली सुबह मैं उस कमरे में गया तो पाया कि सच में खिड़की के बाहर वो एक कब्रिस्तान था और पीछे की तरफ से उसका ताला बंद हो रखा था। अब मुझे समझ आ गया कि उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कमरे की खिड़की बंद रखने की हिदायत क्यों दी थी। उसी दिन मैंने वो होटल छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी दीप जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।